श्री राम दोस्तों, माता सीता ने क्यों दिया 700 गांवों को श्राप, जहां आज भी नहीं होती चने की खेती। तो माता सीता के श्राप से आज भी उत्तर प्रदेश के 700 गांवों में नहीं होती है चने की खेती। जाने इसका क्या कारण है। उत्तर प्रदेश में एक नहीं बल्कि ऐसे 700 गांव हैं जहां लोग चने की खेती तो करते हैं लेकिन उपज नहीं होती। ये किंवदंती या सच्चाई, इसका दावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ चने की खेती नहीं की जा सकती। बता दें कि हर्या तहसील क्षेत्र के 700 गांवों में चने की खेती नहीं होती। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसके पीछे का कारण माता सीता का श्राप हुआ है। आइए जानते हैं माता सीता ने क्यों ऐसा श्राप दिया था। जब अयोध्या लौट रही थी माता सीता, पौराणिक कथाओं के अनुसार हर्या तहसील क्षेत्र में त्रेता युग से ही चने की खेती नहीं की जा सकती। इसके लिए ये कहानी प्रचलित है कि जब भगवान राम माता सीता के साथ जनकपुर से अयोध्या लौट रही थी तब वह एक खेत से होकर गुजरी थी। उस खेत में चने की फसल हाल ही में काटी गई थी, लेकिन चने के डूंठल खेत में ही पड़ी रह गई थी। माता सीता ने दिया श्राप। कथाओं के अनुसार जब माता सीता वहां से जा रही थी तो उनके पैर में चने की खूंटी चुभ गई थी, जिसके कारण उन्हें बहुत देर तक दर्द सहना पड़ा था। इसके कारण उनका मन बहुत दुखी हो गया और श्राप दे दिया। माता सीता ने श्राप दिया कि इस स्थान पर कभी भी चने की खेती नहीं होगी और जो भी चने की खेती करेगा उसको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक वहां पर अभी से चने की खेती नहीं की जा सकती। वही अगर कोई चने की खेती करने की कोशिश करता है तो उपज नहीं होती या फिर उस इंसान के साथ कुछ न कुछ गलत हो जाता है। इस कारण से यहाँ पर चने की खेती करना अशुभ ही माना जाता है। लोगों की माने तो मनोरमा और सरयू नदी के किनारे बसे 700 गांवों के अलावा सभी जगह चने की खेती हो सकती है। तो इस तरह से माता सीता ने 700 गांवों को श्राप दिया था चने की खेती ना होने का। श्री राम के राज्य अभिषेक पर माता सीता ने हनुमान जी को क्या भेंट दी थी। जब श्री राम अयोध्यापुरी पहुंच गए थे, उसके बाद श्री राम को राज्याभिषेक से पहले नगर में घुमाया गया था। श्री राम नगर का भ्रमण करने के लिए जिस रथ पर विराजमान थे उस रथ के सारथी भरत जी थे। शत्रुघ्न श्री राम के ऊपर छत्र लगाकर चल रहे थे। लक्ष्मण जी साथ में। दूसरी तरफ राक्षस राज विभीषण चंवर हिला रहे थे। वानर सुग्रीव एक बहुत बड़े विशाल और सुंदर हाथी के रूप ऊपर बैठकर चल रहे थे। वे सभी वानर योद्धा 9000 हाथियों पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। जब श्री राम का पूरी अयोध्यापुरी में भ्रमण हो गया, उसके बाद अगले दिन राज्याभिषेक की तैयारी चलने लगी। शत्रुघ्न जी के कहने पर सुग्रीव ने 4 वानर योद्धाओं को सोने के कलश देकर चारों समुद्रों से जल लाने के लिए भेज दिया। जाम्बवान, हनुमान, गव्य और ऋषभ, ये 4 शक्तिशाली वानर योद्धा चारों समुद्र और 500 नदियों से उन सोने के घड़ों में जल भर कर लेकर आए थे। उस जल से 8 मंत्रियों ने श्री राम का राज्याभिषेक किया था। 8 विशेष मंत्री थे: वशिष्ठ जी, वामदेव, जाबाली, कश्यप, कात्यायन, सुयोग, गौतम और विजय। इसके बाद वायुदेव ने उनके स्वर्णमय मणियों से युक्त व सूर्य की किरणों के समान चमकता हुआ मुक्ताहार श्री रामचंद्र जी को भेंट किया। उधर श्री रामचंद्र जी ने भी सुग्रीव को एक सोने की दिव्य माला भेंट की। वह भी सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी। उसमें बहुत सी मणियां लगी हुई थी। बाली पुत्र अंगद को 2 बाजूबंद भेंट किए जिनमें नीलम जड़ा हुआ था। वायुदेव ने जो उत्तम मणियों से निर्मित
मुक्ताहार श्री राम जी को भेंट किया था, उसे श्री राम ने सीता जी के गले में डाल दिया था। अभी तक हनुमान जी को भेंट में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। माता सीता ने अपने पति श्री राम को इशारा करते हुए संकेत किया कि हनुमान जी को भी कुछ भेंट दे देनी चाहिए, और उसी समय सीता जी ने अपने गले से वायुदेव के द्वारा दिया गया मुक्ताहार निकाल लिया और श्री राम की तरफ देखने लगी। श्री राम सीता जी का संकेत समझ गए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हे प्रिय, यह मुक्ताहार तुम जिसे चाहो उसे भेंट कर सकती हो। श्री राम की आज्ञा पाकर सीता जी ने वायुपुत्र हनुमान जी को, जिनमें तेज, यश, चातुर्य, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम सभी गुण विद्वान थे, उन्हें सीता जी ने बताया, और इस प्रकार हनुमान जी को सीता माता ने वह मुक्ताहार जो वायुदेव ने श्री राम को भेंट किया था, अब सीता जी ने हनुमान जी को वह मुक्ताहार उपहार के रूप में दे दिया। माता सीता की वो कहानी जो माता सीता कहती थी और श्री राम सुनते थे, तो इस कहानी को सुनने से यह कहानी आपका दिल जीत लेगी और आपको धन के भंडारे भर देगी। इस कहानी को माता सीता कहती है और श्री राम सुना करते हैं। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 साल का नित्यनेम है, अब आप जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाके बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का मटका ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 बरस का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं की पाल पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले ही दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता वहीं पर बैठी मिली, तो उसने माता सीता से कहा कि बहन मेरी कहानी सुन। माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं 4 बार कहानी सुन लूँगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे राम के काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी है। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता हैं, वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर से भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुनो। और सास ने कहानी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली,
खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा पाठ करते हैं, फिर माता सीता की नित्यनेम की कहानी करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोले कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। तो वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सुत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही बोलूं, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम। राम 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 राम। खाली सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। अब यह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने के बाद माता सीता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे पड़ोस में नित्यनेम की कथा चल रही है, हर किसी के मनोकामना पूरी होने लगी है। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहानी कहने वालों के भी उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के इन सभी क्षेत्रों में आज भी यह कथा ऐसे ही प्रचलित है। सीता जयंती पर चाव से सुनाई जाती है। तो इस तरह से माता सीता की नित्यनेम की कहानी जो भगवान श्री राम को सुनाती थी, तो ये कहानी सबके भंडार भरती है। जब श्री राम अयोध्या आने के बाद माता से मिलने गए तो अयोध्या वासियों को किस बात का डर था? श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं भवानी, जब राम जी ने यह जान लिया कि माता कैकेयी लजा रही है तो श्री राम जी सभी अयोध्या वासियों से मिलने के पश्चात सबसे पहले माता कैकेयी के भवन में गए थे। प्रभु जब राम जी माता कैकेयी के भवन में गए तो अयोध्यावासी सब कैकेयी माता के भवन के आसपास ही खड़े थे। उनके मन में यह संशय था कि माता कैकेयी का कोई भरोसा नहीं, ऐसा ना हो कि राम जी जैसे ही कैकेयी माता से मिले और कैकेयी माता राम जी से कह दे कि राम अभी तो 2-4 साल के लिए और वन में चले जाओ, उनका क्या भरोसा। इसलिए सबके मन में यह संशय हो रहा था। सब महल के आसपास ही खड़े थे और जब श्री राम जी माता कैकेयी से मिलने के पश्चात अपने भवन में गए तब सब लोग आनंदित हुए कि हाँ सब ठीक है, अब कोई गड़बड़ नहीं है। सब लोग अपने मन में बड़े हर्षित हुए। उसी दिन सब लोग गुरु वशिष्ठ देव जी के पास गए और जाकर कहा गुरुदेव, राम जी के अभिषेक में अब विलंब नहीं करना चाहिए, आज ही राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा अभी राम जी 14 वर्ष की वन यात्रा से आए हैं, अभी 1-2 दिन विश्राम करने दो, राज्याभिषेक फिर करा दिया जाएगा, अब क्या जल्दी है। लोगों ने कहा नहीं गुरुदेव, बस यही गड़बड़ पिछली बार हुई थी, 1 दिन के लिए राज्याभिषेक टला तो 14 वर्ष के लिए टल गया। अब और विलंब नहीं होना चाहिए, यह कार्य आज ही कर देना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने सभी को आश्वासन दिया कि ठीक है, तैयारियां करो। राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां आरंभ होने लगी। श्री राम जी को सिंहासन पर विराजमान होने के लिए तैयार भी होना था। अब तीनों भाई
अब तीनों भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम जी के पास गए और जाकर के कहा, भैया आप स्नान कर लीजिए, स्नान कर लीजिए, वस्त्र धारण कर लीजिए, हम तीनों भाई आपको स्नान कर देते हैं, आपको सिंहासन आसीन होना है। श्री राम जी ने कहा, हाँ ठीक है, किंतु पहले स्नान मेरे सखाओं का होना चाहिए। तीनों भाइयों ने कहा, प्रभु आपके सखाओं का स्नान भी हो जाएगा, किंतु हमारी परंपरा रही है कि सबसे पहले यह सुविधा राजा को मिलनी चाहिए। श्री राम जी ने कहा, नहीं, राम राज्य की परंपरा यह नहीं होनी चाहिए कि सबसे पहले सुविधा ऊपर से आरंभ हो। राम राज की परंपरा ऐसी होनी चाहिए कि सुख सुविधा सबसे पहले नीचे स्तर से आरंभ हो और ऊपर की ओर जाए। सुख सुविधा ऐसा ना हो कि सबसे ऊपर से आरंभ होए और नीचे पहुँचते पहुँचते समाप्ति हो जाए, नीचे तक पहुँचने ही ना पाए। इसलिए सुख सुविधा नीचे से आरंभ होनी चाहिए। मेरे सखाओं को स्नान पहले कराओ। अब भगवान के सखा कोल, भील, निषाद, केवट और जो राक्षस थे उन सभी शामिल थे। भगवान के आदेश से सबसे पहले राम जी के सखाओं को स्नान कराया गया। इसके बाद तीनों भाइयों ने कहा, अब आपके सखाओं का स्नान हो गया है, अब आप स्नान कर लीजिए। 4 आसन बिछाए गए। भगवान श्री राम जी ने भरत जी से कहा, पहले आप तीनों भाई स्नान कर लीजिए, हम तुम्हें स्नान करा देते हैं, मैं तुम्हें स्नान करा देता हूँ। राम जी का आदेश सुनकर भरत जी से तीनों भाई आसन पर बैठे और श्री राम जी भरत जी के सिर की जटाओं को सुलझाने लगे। भगवान श्री राम जी ने देखा कि भरत के नेत्रों में जल बह रहा है। राम जी ने पूछा, भरत तुम्हारी आंखों में आंसू किस लिए? भरत जी ने तुरंत अपनी आंखों से आंसू पूछे और कहा, भैया देखो अब तो नहीं है। श्री राम अब तो नहीं है, आंसू पूछे और कहा, भैया अब तो नहीं है। श्री राम जी ने कहा, अब तो नहीं है, किंतु पहले क्यों थे? भरत जी ने बड़े गंभीर होते हुए कहा, प्रभु जिसकी सिर पर इतनी उलझने हों फिर भी उसकी आंखों में आंसू नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? किंतु आप देखो अब मेरी आंखों में आंसू नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, अब क्यों नहीं है? भरत जी ने हंसते हुए कहा, प्रभु जिसके सिर की उलझने, सिर की जटाओं को आप सुलझाने वाले हो, फिर उसकी आंखों में आंसू कैसे रह सकते हैं? आप उसकी उलझने क्यों नहीं सुलझेगी? गोस्वामी जी के कहने का भाव यह है कि उलझने तो सभी के सिर पर होती है। यदि उन उलझनों को सुलझाने वाले समय भगवान हो तो फिर उलझनों को समाप्त होना ही पड़ेगा। श्री राम जी ने तीनों भाइयों को स्नान करवाया। स्नान करने के बाद तीनों भाइयों ने कहा, भैया अब तो हमारा भी स्नान हो गया, अब हम तीनों भाई तुम्हें स्नान करा देते हैं। भगवान ने कहा, नहीं, छोटों के सिर पर बड़ों का हाथ होना शोभा देता है, बड़ों के सिर पर छोटों का हाथ शोभा नहीं देता। मैं अपने सिर की जटा समय ही सुलझा लूँगा और स्नान भी कर लूँगा। भरत जी सहित तीनों भाइयों ने कहा, प्रभु आप राजा हो, आप हमें सेवा का अवसर दीजिए। श्री राम जी ने कहा, नहीं, राजा तो सत्ता का लालची नहीं होना चाहिए, राजा का भाव सेवा और समर्पण का होना चाहिए। और आप लोग मेरा राजा अभिषेक कराना चाहते हो तो मुझे राजा बनाना चाहते हो तो राजा को तो स्वावलंबी होना चाहिए, अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। वह राजा ही क्या जो अपने तन की सेवा न कर सके? जो राजा अपने तन की सेवा न कर सके वो प्रजा की सेवा क्या करेगा? अपने वतन की सेवा कैसे करेगा? ऐसा कहते हुए श्री राम जी ने गुरुदेव जी से आज्ञा लेकर अपनी जटाओं को सुलझाया और स्नान किया। इसके पश्चात भगवान श्री राम जी ने वस्त्र धारण किए और आभूषण धारण किए। तो इसके बाद भगवान का राज्य अभिषेक हुआ। तो इस तरह से श्री राम जी का राज्य अभिषेक हुआ। श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे कुंड की कथा सुना रही हूँ जो रावण के पेशाब से बना हुआ है। रावण के पेशाब से बना यह कुंड भगवान शिव का बहुत बड़ा कुंड है और रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। इससे कहानियां प्रचलित है कि क्या आप जानते हैं कि एक बार रावण ने कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाने की कोशिश की थी, परंतु वह सफल नहीं हो पाया था।
रावण ने भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए कई बार प्रयास किया, परंतु रावण हर बार विसफल रहा और वह हार कर रावण ने भगवान शिव से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उससे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने वरदान के रूप में भगवान शिव को लंका चलने के लिए कहा। इस पर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारे साथ लंका तो स्थापित हो जाऊंगा और उस शिवलिंग को कहीं भी धरती पर रखा तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। रावण को अपने ज्ञान और ताकत पर बहुत अहंकार था, इसलिए उसने शिवजी की शर्त को स्वीकार कर लिया और शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने लंका की तरफ चलना शुरू किया, वैसे ही सारे देवता भागते हुए भगवान विष्णु के शरण में चले आए और सारी कहानी बताई और रावण को शिवलिंग ले जाकर लंका ले जाने के लिए निवेदन किया। तो भगवान शिव ने विष्णु को आश्वासन दिया और वापस जाने के लिए कहा। तो भगवान विष्णु ने देवी गंगा को रावण के पेट में सामने समय चारवाहे बालक का रूप धारण करके रास्ते में खड़े हो गए और जैसे ही गंगा लघु शंका हुई, रावण विचलित होकर इधर उधर देखने लगा, क्योंकि भगवान शिव की शस्त्र के अनुसार यह शिवलिंग को धरती पर नहीं रख सकता था। भगवान शिव वहीं विराजमान हो जाते हैं और उनकी नज़र चारवाहे बालक के रूप में पड़ती है और उस बालक को पास बुलाकर शिवलिंग संभालने के लिए कहते हैं, लेकिन किसी भी हाल में शिवलिंग को जमीन पर ना रखे, शिवलिंग को पकड़ कर रखने के लिए कहा। रावण ने उस बालक को श्रवण मुद्रिकाएं देने का भी वादा किया। इस पर बालक खुशी खुशी से मान गया और शिवलिंग को पकड़कर रावण शिवलिंग को बालक को देखकर पास में लघु शंका करने लगा और परंतु पेट में गंगा के होने की वजह से शंका रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भगवान विष्णु ने रावण को बहुत देर लगी और वह कहा कि वह अपना साधारण वेश बनाकर मकसद पूरा हो चुका है, इसलिए शिवलिंग को धरती पर रख कर चले गए। तो वहां रावण के पेट से जब गंगा बाहर निकली तो उसका पेशाब भी रुक गया। इस दौरान रावण के मूत्र के विशाल कुंड का निर्माण हो गया। रावण ने देखा कि चारवाए बालक कहीं पर अता पता नहीं है और शिवलिंग धरती पर रखा है। यह देखकर रावण वहां बड़ा क्रोधित हुआ और शिवलिंग को उठाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ, जैसा कि आपने शिवलिंग वहीं पर विराजमान हो गया। तब गुस्से में आकर रावण ने धरती को लात मारी, जिससे शिवलिंग जमीन में धंस गया और आज भी उस जगह में झारखंड में देवघर के नाम से जाना जाता है। इसी मंदिर के पास 2 तालाब है, एक तालाब में लोग स्नान करते हैं और दूसरे तालाब के पानी को छूते तक नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस तरह का निर्माण देवधर में स्थित भगवान शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिसे बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी माना जाता है। यह हर साल सावन के महीने में श्रद्धालु कावड़ लेकर इसको जल चढ़ाते आते हैं और इसलिए आज भी रावण के मूत्र से बना यह कुंड विराजमान है। तो दोस्तों, आपने जान लिया होगा कि ये तालाब रावण के पेशाब से बना हुआ है।